हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नेब इंस्टीट्यूट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जनरल साइंस की क्लास नंबर 20 को आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले जनरल साइंस के ऊपर 19 लेक्चर्स आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे के सारे लेक्चर्स आपके बढ़िया से प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो आज के इस सेशन को कंटिन्यू करें। चलो जी, देखो अभी जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम बात कर रहे थे लेंस एंड मिरर। क्लियर है? दोनों टॉपिक्स को हमने बढ़िया से कंप्लीट करा। लेंस क्या काम करता है, किस तरह से वो आगे रिजल्ट्स देता है, प्लस मिरर कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी है। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो है एप्लीकेशंस ऑफ लेंस एंड मिरर। मतलब कि जो हो लेंस है उसका हम डेली लाइफ में यूज़ कहाँ करते हैं। क्लियर है? पेपर में क्वेश्चंस ज़्यादा करके इस सेशन से ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा लेंस जो है वो जो कार है, कार की हेडलाइट में मिरर है वो कौन सा है ना, या फिर कौन से लेंस को टेलीस्कोप के लिए यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोप के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे लेंस से है ना। लेंस कि जो आपके पास यूजेस हैं या एप्लीकेशन या यूजेस एक ही चीज़ है। आप लिख लेना यूजेस ऑफ लेंस, है ना। यूजेस ऑफ लेंस मतलब कि हम कहाँ कहाँ पे लेंस को यूज़ करते हैं या लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? वैसे तो जनरल अगर हमें बताना हो किसी को कि नहीं भैया कहाँ पे हम लेंस यूज़ करते हैं तो हर कोई इसको आराम से बता सकता है। पर आपसे जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया यहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज़ हो रहा है या कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। क्लियर है? तो कंटिन्यू करें इस टॉपिक को। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो कि ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्केव लेंस के बारे में। क्लियर है? एक एक इसका जो एग्जाम्पल है वो सारा हम यहाँ पे देखते चलें, है ना। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज। देखो अगर मैं कॉन्वेक्स जो लेंस है अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो वो कौन सा है, ये जो हमारी लाइट रेज आती हैं उनको कन्वर्स करता है, ये डाइवर्स करता है। सबसे पहले हमें वो याद करना पड़ेगा। और अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उनको देख लेना, तभी आपको आज का लेक्चर्स बढ़िया से समझ आएगा। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें आपके पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, कन्वर्जिंग इन नेचर। क्या प्रॉपर्टी है इसकी? कन्वर्जिंग इन नेचर। कन्वर्जिंग का मतलब क्या कि अगर आपके पास काफ़ी दूर से पैदल लाइंस आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपके पास फोकस पॉइंट रहेगा वहाँ पे जाके सारी की सारी आपके पास क्या कर जाएंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ये पढ़ लिया था ना हमने। हाँ, तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि भैया ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, कन्वर्जिंग इन नेचर का। अगर उसी तरह से मैं यहाँ पे कॉन्केव की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डाइवर्जिंग इन नेचर या डाइवर्जेंट। ये इसकी प्रॉपर्टी है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि जब हम कोई इनपुट लाइट रेज देंगे तो वो आउटपुट में हमें क्या दिखाएगा, वो आउटपुट में हमें दिखाएगा कि ये जो किरणें हैं अब वो मिल नहीं रही थी, अब वो क्या कर रही है, यहाँ पे फैल रही हैं। क्लियर है? तो कंटिन्यू करें हम इस पूरे टॉपिक को। देखो जी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास लेंस से क्वेश्चंस बनता है आज तक और सबसे सही एग्जांपल जो बनता है वो आपके पास है मायोपिया वाला। मायोपिया देखो, जो हमारे चश्मे होते हैं ना, है ना, जिसको हम रोजाना अपने जीवन में यूज करते हैं, उनमें या तो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है या तो कॉन्केव लेंस लगा हुआ होता है। मेरी बात क्लियर हो रही है? देखो क्या होता है कि ये जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस को हम कहाँ के लिए यूज करते हैं, इसको हम ज़्यादा नज़दीकी के लिए, जब हमें ज़्यादा नज़दीकी की चीज़ें देखनी होंगी तो उस टाइम हम किसका यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का। मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ, तो इसमें आपके पास क्या क्या सही एग्जांपल बन जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेना आप, जो हमारी स्पेक्टेकल्स होती हैं जिनको हम चश्मा बोलते हैं भैया, वहाँ पे आपके पास क्या लगा होगा, कॉन्वेक्स लेंस लगा। कॉन्केव भी होता है, पर यहाँ पे बोला जाता है एक कंडीशन होती है हाइपर मायोपिया का मतलब क्या हुआ कि भैया इसको हम बोलते हैं दूर दृष्टिकोण, है ना। तो बोला गया, देखो या दूर दृष्टि दोष की बात करी जाती है ना, कोण नहीं, दूर दृष्टि दोष मतलब लॉन्ग साइटेडनेस की बात की जाती है। तो भैया ये एक ऐसी हमारी आंखों से संबंधित बीमारी है जिसमें हमें
बोला जाता है दूर की वस्तुएं बिल्कुल सही दिखती हैं पर पास की वस्तुएं सही से नहीं दिख पाती हैं। जब हमें पास की वस्तुएं सही से देखनी होंगी तो मैंने पहले ही आपको क्या बताया, आप हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज करोगे। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हिंदी में लिख लेना, जब हमें नज़दीक की वस्तुएं जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जब हम किसी लेंस का यूज करेंगे तो हम वहां पे हमेशा किसका यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की बात करी जाएगी। क्लियर है चीजें? तो भैया हाइपर मायोपिया के टाइम में क्या होगा, देखो मैं आपको समझाता हूं। बोला जाता है कि यहां पे मान लो ये हमारा लेंस है ना, ये लेंस है। अब क्या होता है कि जब हमें आंखों में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, जब हमें पास की वस्तुएं ढंग से नहीं दिखाई देती हैं, तो उस टाइम क्या होता है, यहां से इस लेंस पे जब बोला जाता है इस तरह से कोई पैरेलल लाइंस आपके पास या पैरेलल लाइट्स इस पे ऊपर पहुंचेगी, तो उसके बाद क्या करेगा, ये बिल्कुल साथ में जहां पे फोकस पॉइंट होगा वहां पे ये सारी जो रेज है उनको इकट्ठा मिला देगा। क्लियर है? तो मतलब क्या कि भैया इसी चीज को हमारा रेटिना कोड करेगा और हमें जो पास की वस्तुएं हैं वो आराम से दिखाई देंगी। फॉर एग्जांपल भैया देखो होता क्या है, जब हम समाचार पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उस टाइम क्या दिक्कत आ रही है, वही हमें ऐसे तो चश्मे की जरूरत नहीं पड़ी, पर जब हम नीचे देख रहे हैं तो कुछ धुंधला सा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? धुंधला सा दिख रहा है। तो भैया उस चीज को सही करने के लिए डॉक्टर हमेशा क्या करेगा, ये इस लेंस का यूज करेगा। नाम था कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम है? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है चीजें? अब आ जाओ जी नंबर 2, इसका सही सा एग्जांपल क्या हो सकता है, ये सही सी एप्लीकेशन क्या हो सकती है। बोला जाता है माइक्रोस्कोप्स। ये क्या है? बोला गया एक सूक्ष्म जीव, जैसे मतलब जो बैक्टीरिया रहते हैं ना, बैक्टीरियाज को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हैं, और माइक्रोस्कोप्स में जो आपके पास लेंस लगा होगा वो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। बात क्लियर हो रही है? उसके बाद अगर मैं बाइनोकुलर की बात करूं, नंबर 3 पे यहां पे लिख लेना बाइनोकुलर का मतलब क्या होता है? बाइनोकुलर का मतलब होता है दूरबीन, बाइनोकुलर। सही है? तो बाइनोकुलर में भी आपके पास कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, पर बोला जाता है इस बाइनोकुलर में केवल और केवल नजदीक की वस्तुएं ही ढंग से दिखेंगी, मतलब कि जो पास की चीजें होंगी वही हमें सही से दिख पाएंगी, पर दूर की देखनी होगी तो इसी बाइनोकुलर में कॉनकेव लेंस हम लगा देते हैं। क्लियर है? याद रखना, बाइनोकुलर में भैया कॉनकेव लेंस भी होता है, पर जब बाइनोकुलर में कॉनकेव लेंस आ जाएगा तो वो दूर की वस्तुओं को दिखाएगा हमें। अगर हमें पास की देखनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, ये यहाँ पे जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है उसे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये सही हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखना, बोल जाता है जो हमारा कैमरा होता है ना, फोन के कैमरे जो होते हैं है ना, उसमें भी आपके पास जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। या किसी भी तरह का आपके पास कैमरा है, DSLR है, उसमें भी आपके पास क्या चीज पाई जाएगी? कॉन्वेक्स लेंस। जब आपने लास्ट टाइम हमारी वीडियो देखी थी, उसका थंबनेल देखा हो ना, जो स्टार्टिंग का पेज था, वहां पे लिखा था कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। वहां पे मैंने बनाया था, एक तरफ क्या किया था, एक तरफ कैमरा बनाया था, उसके बाद गॉगल्स या चश्मे लगा के रखे थे, तो दूसरी तरफ हमने कुछ और चीजें लगा के रखी थी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कैमरा में ये लेंस लगा हुआ होता है, और ये किस काम आता है? ये फोकस करने के लिए। जब हम फोकस करते हैं तो वो फोकस किसकी वजह से होता है? वो क्लैरिटी, मतलब जो वस्तुएं हैं, छोटी छोटी वस्तुएं, उसको भी बिल्कुल क्लियर कौन कर रहा है? वो भैया यही लेंस होता है, नाम है कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? इसमें आपने ये चीज याद रखनी है। तो देखो एट लास्ट अगर मैं इस पूरे टॉपिक को एनालाइज करूं तो मुझे यहां से एक चीज पता चली, अगर कभी भी हमें पास की वस्तु के लिए किसी लेंस का यूज करना होगा तो हम हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। सिंपल सा काम आपने समझ आना है। क्या बोला? कभी भी हमें कोई पास की वस्तु को देखने के लिए लेंस का यूज करना पड़ेगा तो हम कौन सा करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। बस काम खत्म है, और कुछ आपने ज्यादा नहीं सोचना है। आ जाओ जी कॉनकेव लेंस पे। कॉनकेव लेंस का क्या नेचर है भैया? डाइवर्जेंट है ना, या इसको हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब एक तरह से फैलना। ये सारी जो लाइट्स आ रही है पीछे से, उन सबको क्या कर रहा है, ये बिल्कुल एक तरह से फैला दे रहा है। यहां से आपके पास लाइट्स आई है ना, यहां से मान लो इतनी सी लाइट्स आ रही है, उसके बाद ये ऐसे इस तरह से फैला देगा। बात क्लियर हो रही थी? अब आ जाओ जी, बोला गया अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, इसका जो सबसे सही एग्जांपल है बोला जाता है वो है मायोपिया वाला। मायोपिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मायोपिया देखो, मायोपिया एक ऐसा रोग, आंखों से संबंधित रोग
जिसमें हमें पास की वस्तुएं बिल्कुल सही तरीके से दिखती हैं, पर जो दूर की वस्तुएं वो हमें नहीं दिख पाती है ढंग से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना होगा तो मैं उसको आराम से पढ़ पाऊंगा। अगर मैं यहाँ से लगभग 2 मीटर की दूरी की बात करूं तो वहां तक मेरे को बिल्कुल ठीक दिखेगा, पर लगभग 2 मीटर के बाहर जब मैं चलूंगा तो मेरे को वहां पे धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है। जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है कॉनकेव की वजह से। किसकी वजह से? कॉनकेव लेंस की वजह से। कॉनकेव लेंस क्या करता है? देखो कॉनकेव लेंस क्या करता है, देखो ये कॉनकेव लेंस है, ये क्या करेगा, जो बाहर से प्रकाश आ रहा है, बाहर से प्रकाश मतलब जो सन की रेडिएशंस हैं, सन की लाइट है, वो इस तरह से इस लेंस के ऊपर पड़ेगी। क्लियर है? फिर उसके बाद ये लेंस क्या करेगा, उस पूरी लाइट को, उस प्रकाश को ये क्या करेगा, इस तरह से फैला देगा। क्लियर है? मतलब कि हमें अब दूर की चीजें भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। जब ये फैल रही है ना चीजें, तब हमें दूर की वस्तुएं भी साथ में दिखती हैं। यहाँ पे जो इकट्ठी हो रही थी ना, एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो रही थी, मतलब एक चीज के ऊपर फोकस कर रहा है। तो मतलब जब हम यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये वाला आपके लिए बिल्कुल सही था। जब हमें दूर की वस्तुएं देखनी है तो उस टाइम आपके पास कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। क्लियर है चीजें? क्या नाम था? कॉनकेव लेंस। अब जी देखो, बोला गया कि मायोपिया के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा था कि हम अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो ये ढंग से हमारे से पढ़ा जाता है, पर अगर मेरे को कोई और काम दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ है ना, और मेरे को कोई प्लेटफॉर्म, जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसे मेरे को पार करना होगा, रेलवे प्लेटफॉर्म को मेरे को पार कररना होगा, जहाँ पे 3600 तरह की आपके पास हर 2 सेकंड हर मिनट बाद गाड़ियाँ आती रहती हैं, उसको मेरे को पार करना होगा। भाई मैं जहाँ तक चल रहा हूँ मेरे को वहाँ तक चीज़ें बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, पर मान लो मेरे से कोई 50 मीटर की दूरी पे, 20 मीटर 10 मीटर की दूरी पे अगर कोई ट्रेन मेरी तरफ बढ़ रही होगी तो वो मेरे को दिखाई नहीं देगी। क्लियर है चीजें? हाँ, तो यहां पे याद रखना, इसी वजह से इस लेंस को हम परमानेंट लेंस का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? परमानेंट लेंस का नाम भी देते हैं। बात क्लियर हो रही है? परमानेंट लेंस का मतलब क्या है? जो हर टाइम हमारे साथ रहेगा। क्लियर है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके नॉन में किसी फ्रेंड को हमेशा चश्मा लगा रहा होता होगा, या फिर बहुत सारे आपके पास ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनको हमेशा चश्मा लगा ही रहा है। तो याद रखना, उस लेंस को हम नाम देंगे कॉनकेव लेंस। क्या? कॉनकेव लेंस। देखो हमारे माता पिता भी है ना, हमारे माता पिता बुजुर्ग जो हैं वो चश्मा यूज करते हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए चश्मा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब माता पिता को कोई ऐसा बारीकी वाला काम करना हो, अगर मैं अपनी माता जी की बात करूं, मान लो उनको सिलाई कढ़ाई का काम करना है, कपड़ा सिलना है, उसके लिए जो निडल रहती है ना, सिलाई मशीन की जो निडल रहती है ना, तो उस सुई में जब धागा परोना होता है तो वो नहीं परो सकते हैं। उनके लिए जो लेंस यूज होगा वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, पर वो तो था ना शॉर्ट टाइम के लिए। पर हमें परमानेंट के लिए जब लेंस लगाना पड़ता है, वो क्यों लगाना पड़ेगा? जैसे उनका काम खत्म हुआ भाई, जब उन्होंने अपनी जो सिलाई कढ़ाई का काम है वो कर लिया, तो उनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि उनको भाई पास की चीजें नहीं दिख रही थी, दूर की तो सही दिख रही है। पर यहाँ पे तो उल्टा हो रहा था, भाई पास की सही दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। पर जब ऐसी कंडीशंस आती है तो भाई उस चीज से हम काम नहीं चला सकते हैं, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको कुछ टाइम के लिए लगाएं। ऐसा इसलिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ भाई, ऊपर आजकल बरसात का टाइम है, लैंडस्लाइड होना स्टार्ट होगी, मैं अपनी मस्ती में चल रहा हूँ, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर से मेरे को लोग चिल्ला रहे हैं भाई भाग 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 यहाँ से, है ना, कि ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही, मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्लियर है? तो ये जो आपके पास पूरे फैक्टर्स हैं, यही हमें मजबूर करते हैं कि हमें ये वाला लेंस जो लगाना होगा वो परमानेंट के लिए लगाना होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? परमानेंट लेंस। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे आप लिख लेना टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को भी हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरबीन। भैया ये जो दूरबीन है ना, ये दूर की वस्तुओं के लिए होगी, जैसे आपके पास सैटेलाइट्स हो गए, है ना, जैसे आपके पास प्लैनेट्स हो गए, जैसे आपके पास स्टार्स हो गए, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम इस लेंस का यूज़ करेंगे। क्लियर है? हाँ, अगर हमें नज़दीकी कोई वस्तु दिखनी होगी तो हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस से ही काम चलाना पड़ता है। क्लियर है चीज़ें? तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद एक और चीज़ लिख लेना आप, साइड पेपर में पूछ लिया जाए, जो एक फ्लैश लाइट होती है ना, फ्लैश लाइट, जैसे मैं आपको फ्लैश लाइट की बात बताऊं तो जो घर में शादियाँ होती है ना, उस टाइम कैमरामैन क्या करता है? एक फोकस लाइट लेके आता है अपने साथ, है ना। वो क्या करता है, जब भी कोई शूट लेना होगा उसको, है ना, या कोई भी शॉट करना होगा उसको, है ना, तो वो उस टाइम क्या करेगा भाई? पहले उसको, वो जो आपके उसके पास एक हाथ में
फ्लैश लाइट होती है, उसको जलाएगा, उसके बाद वो अपना काम करेगा, अपना कैमरा, अपना शूट वहाँ से है ना खींचेगा। तो उसको अगर मैं देखूँ तो भैया उसमें बोला जाता है कॉनकेव लेंस लगा हुआ होता है। देखो क्या हो रहा है, एक आपके पास फ्लैश लाइट जो वो क्या कर रही है, ऐसे आ रही है ना, वो भाई ऐसे फैल जाती है, पूरे कमरे को वो जगमग कर देती है। क्लियर है मेरी बात? तभी तो फोटो में क्लैरिटी रहेगी ना। क्लियर है? हाँ, तो याद रखना ये सारे हमारे पास जितने भी एग्जांपल्स थे वो इंपॉर्टेंट हैं, आपने एक बार इनको ढंग से समझना है और लास्ट में एक कंक्लूजन पक्का निकालना है। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, एक निचोड़। जरूरी थोड़ी ना है कि भैया जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो ही एग्जामिनर आपसे पूछ ले, है ना। तो थोड़ी सी यहाँ पे हमें एनालिसिस एक तरह से क्या करना पड़ेगा कि मतलब होशियारी दिखाने पड़ेगी, मतलब कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि मतलब कि हम उस वस्तु में कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे जिससे हमें दूरी को देखने के लिए काम करना है ना। मतलब अगर हमें दूर की वस्तुओं के साथ काम करना होगा, दूर की किसी वस्तु को देखना होगा, तो उस टाइम हम कॉनकेव का यूज करेंगे, है ना। इसमें आपके पास एक ये भी था, ये आपके पास फ्लैश लाइट में क्या होता है, वो बिखर जाती है। बहुत सिंपल दिख रहा है भाई, जब आपके पास फ्लैश लाइट की बात करी जाती है ना, वो बिखर जाती है। बिखरना का मतलब समझते हो ना? हाँ, तो वो आपके पास यही ऑप्शन है, वो डाइवर्जेंट, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होंगी, है ना। तो ये सही हो चुका है। अब आ जाओ आप जल्दी से यूजेस ऑफ मिरर। यूजेस ऑफ मिरर, यूजेस ऑफ मिरर। चलो जी, अब मेरे को आपने जल्दी से बताना है भाई कौन सा जो मिरर है वो कन्वर्जिंग इन नेचर का है, कौन सा है जो डाइवर्जिंग इन नेचर का है। भैया अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो ना तो इसका मतलब है कि आप अपने जो सपने हैं ना आप उनको भूल जाओ। क्योंकि भैया मैं नहीं मानता कि नहीं आप अगर बिना पढ़ाई करोगे और सोचोगे कि नहीं भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। अगर आप सच में डेडिकेटेड हो उन चीज़ों के लिए तो मैं आपको बार बार यही समझाता हूँ कि पढ़ाई किया करो। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्वेक्स मिरर, चलो यहाँ पे कॉनकेव लिख लेता हूँ पहले क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। मैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ आप लोग रिप्लाई नहीं करते, उनका आंसर नहीं देते हो। मेरे को नहीं लगता कि आप लोग कुछ ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, और बिना पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक बना देते हैं हम लोग की, है ना, कि चीज़ें खुद ब खुद ही निकलने स्टार्ट हो जाती है, फिर भी आपका रिस्पांस कुछ खास नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखो इन चीज़ों का। हाँ जी, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे देना यूजेस ऑफ मिरर, यूजेस या फिर एप्लीकेशंस ऑफ मिरर, यूजेस ऑफ मिरर या फिर एप्लीकेशंस ऑफ मिरर, है ना। तो भाई कॉनकेव मिरर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो जी, कॉनकेव मिरर के बारे में आप पहले ये चीज़ जान लो कि भाई इसकी डायग्राम कैसी बनती है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भैया आपके लिए मैसेज ये है कि इसके ऊपर पहले 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। जब आप 2 लेक्चर्स को पढ़ लोगे ना उसके बाद आपका इस लेक्चर्स को पढ़ने का फ़ायदा है। आप ऐसा मत सोचो कि नहीं भाई मैं इस टॉपिक को देखूंगा तो सब समझ आ जाएगा, तो आपको ऊपर से सारी चीज़ें गुजर रही होंगी। ये कॉनकेव मिरर है, क्या नाम है इसका? कॉनकेव मिरर। भाई कैसे काम करता है ये जल्दी बताओ जरा। देखो ये इनपुट है, ये इसकी पैरेलल एक्सिस है, मैं इसको पी लाइन बोल देता हूँ। क्लियर है? पी एक्सिस यहाँ पे लिख दिया मैंने, है ना। कैसे काम करेगा भाई, ये कौन सा पॉलिश है इसमें, पीछे ये बैक साइड है ना इसकी, बैक साइड में क्या होता है, सिल्वर पॉलिश रहता है हमेशा। कौन सा पॉलिश रहता है? सिल्वर पॉलिश। उसके ऊपर पेंट अपने हिसाब से मार देते हैं जो उनके पास अवेलेबल रहता है। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये इस तरह से आपके पास इनपुट्स दी गई, इस पर बहुत सारी आपके पास लाइट रेज आई, और यहाँ पे आपके पास होती है फोकस पॉइंट जिसको आप फोकल लेंथ भी बोलते हो। पढ़ा है ना ये चीज़ें? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, पढ़ा है सारी चीज़ें। अब आ जाओ, बोला गया यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारी जो रेज हैं लास्ट में एक ही बिंदु पे सारी की सारी फोकस करती हैं, एक ही पॉइंट पे आपके पास सारी की सारी मीट करती हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग इन नेचर। क्या है ये? कन्वर्जिंग इन नेचर। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं भाई, ये कैसा है? ये जो आपके पास है ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, यहाँ पे अगर जब भी हम लाइट रेज पास करवाएंगे या कोई भी पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये पैरेलल एक्सिस थी, है ना, अगर हम इसके अकॉर्डिंग कोई भी लाइन पास करवाएंगे तो ये इनपुट थी, ये इनपुट आ रही है,
बाद में आउटपुट इस तरफ को मिल रही है, ये जो ऊपर को जा रही है आपके पास रेज, ये आउटपुट है। क्लियर है? तो भाई इसमें क्या है, ये डाइवर्जेंट इन नेचर का है। कौन सा नेचर है? ये डाइवर्जेंट इन नेचर का है। इनपुट यहां को दे रहे हैं और आउटपुट हमें परे को मिल रही है। क्लियर है चीजें? अब जी आ जाओ इनके एग्जांपल्स के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आ जाओ जी, देखो इसमें हमें एक चीज दिखाई दी कि जब भी हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना होगा तो हम वहां पे यूज करेंगे कॉनकेव मिरर। क्लियर है? उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर हम कहां पे यूज करेंगे? जहां पे हमें चीजें क्या करनी होगी, मतलब एक तरह से बड़ी, है ना, देखते हैं कैसी, है ना, कैसी दिखेंगी। अच्छा, आप इसके रिजल्ट भी बोलना जरा, क्या क्या कंक्लूजन निकाला था आपने? जो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कौन सी इमेज प्रोवाइड करता है? सारी की सारी कौन सी इमेजें प्रोवाइड करता है? ये भाई इरेक्ट सीधी इमेजें प्रोवाइड करता है। ये वर्चुअल प्लस इरेक्ट जिसको आप बोलते हो, वर्चुअल प्लस इरेक्ट, सारी की सारी, है ना। ये केस था। इसमें क्या था? रियल प्लस इन्वर्टेड। और एक आपके पास लास्ट केस जब आता है जब फोकल लेंथ और ये जो आपके पास पी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तब आपके पास क्या होता है? इरेक्ट वाला केस आता है ना। हाँ चलो जी, अब देखो इसके अगर मैं सही सही यूजेस बताऊं तो सबसे पहला बोला जाता है डिस एंटीना। डिस एंटीना में जो एक तरह से वर्किंग होती है वो एज अ कॉनकेव मिरर ही होती है ना। डिस एंटीना किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? वो भैया इस जो आपके पास कॉनकेव मिरर का एक आपके पास प्रिंसिपल है उसी के ऊपर काम करता है। देखो कैसे भैया, देखो हर किसी के घर में तो वो है ना, किसी के घर में डीटीएच है, किसी के घर में डिश टीवी है ना। एंटीना सबके घर में है इस तरह का। तो ना देखो कैसे बनता है। एंटीने की बात करूं, कुछ ऐसा बना होता है ना एंटीना। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपके पास कुछ सिग्नल रिसीवर रहता है। ये क्या रहता है? ये सिग्नल रिसीवर होता है ना, गोल जैसा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? बहुत दूर से। बहुत दूर मतलब क्या भैया? मैं यहाँ पे रेडियो वेव्स की बात कर रहा हूँ। रेडियो वेव्स कहाँ से आ रही? सैटेलाइट से आ रही है। यहाँ पे बोला ये पैरेलल आपके पास, पैरेलल इस तरह से आपके पास ये एंटीना पे आपके पास सारी की सारी रेडिएशंस पहुंची। उसके बाद ये एंटीना रिएक्ट करता है एज अ कॉनकेव मिरर। ये क्या करेगा? सारी की सारी रेडिएशंस को कहां पे पहुंचाएगा? सिग्नल रिसीवर के ऊपर पहुंचाएगा। ये क्लियर है? सारी रेडिएशंस आके सिग्नल रिसीवर्स के ऊपर पहुंचेगी, तभी आपके घर में वो पिक्चर्स मूवीज चलती हैं। क्लियर है? तो अब आपको समझ आ चुका होगा डिस एंटीना जो है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, नाम है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट आ जाओ, बोला जाता है अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो ये मैग्नीफाई मिरर के रूप में भी काम करता है ना। इसको मैग्नीफाई मिरर भी बोला जा सकता है, मैग्नीफाई मिरर भी बोला जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि भैया ये चीज़ों को ना बड़ा करके दिखाता है। मैग्नीफाई का मतलब होता है चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जांपल जो अगर मैं इस मिरर में देखूंगा जितना मैं हूं उसके बराबर मेरे को दिखाएगा या मेरे को उससे बड़ा ये दिखाएगा। क्लियर है? मतलब चीज़ों को बड़ा करके दिखाएगा, वो आपके पास क्या कहलाता है? मैग्नीफाई मिरर। क्लियर है? इसमें नेक्स्ट हम क्या एग्जांपल बना सकते हैं? इसमें नेक्स्ट एप्लीकेशंस क्या हो सकती है? बोल जाता है जो डॉक्टर्स रहते हैं ना, डॉक्टर्स के सर में एक मिरर होता है। यहाँ जैसे उसने ना अपने यहाँ जैसे एक मिरर लगा के रखा होता है, हेड, डॉक्टर हेड मिरर लिख लेना आप, डॉक्टर हेड मिरर, डॉक्टर हेड मिरर, डॉक्टर हेड मिरर की बात हो रही है यहाँ पे। देखो जी ये डॉक्टर हेड मिरर क्या काम करता है? बोला जाता है कि जब भी कोई मान लो नोज में कोई प्रॉब्लम आ चुकी, कोई इन्फेक्शन हो चुकी है, गले में कोई इन्फेक्शन हो चुकी है या फिर कान में कोई इन्फेक्शन हो चुकी है, उस टाइम डॉक्टर क्या करता है? फटाफट उस हेडलाइट को जो उसके सर में एक मिरर लगा होता है उसको नीचे करता है यहाँ पे, है ना, उसकी आंख में ऐसे आ जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है? वो क्या करता है? बार बार अपनी आंख को ऊपर नीचे करके थोड़ा यहाँ करके, है ना, थोड़ा अपने आप हिलता है, इस तरह से हिलता है। वो क्या करता है भाई? वहां पे फोकस पॉइंट को वो एडजस्ट कर रहा होता है। वो फोकस पॉइंट कहां पे एडजस्ट करेगा? जहां पे इन्फेक्शंस है। क्लियर है? तो याद रखना डॉक्टर्स के जो सर में हेड मिरर लगा होता है, या डॉक्टर हेड मिरर की बात करी जाए वो भैया कौन सा होगा? वो होगा कॉनकेव मिरर। क्लियर है? अब जी इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि कैसे, प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे वो काम करता होगा। देखो फिर से वही काम हुआ। ये आपके पास क्या है? ये कॉनकेव मिरर है। अब क्या हुआ कि भैया इसमें आपके पास इस तरह से काम होता है, बाहर से प्रकाश आ रहा है
उसमें क्या हो रहा है, बाहर से प्रकाश आ रहा है, यहां से आपके पास रेडिएशंस आई और ये रेडिएशंस लास्ट में क्या कर रही हैं, एक बिंदु के ऊपर आके क्या करेंगे, ये मीट करेंगी, है ना, एक पॉइंट के ऊपर आके क्या करेंगी, सारी की सारी मीट करेंगी और यही आपके पास क्या बन जाएगा, फोकस पॉइंट। यहां पे ही चीजें आपको दिखना स्टार्ट होंगी। पूरा प्रकाश यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होगा ना, मिरर की बात हो रही है, रिफ्लेक्ट हुआ और ये एक पॉइंट के ऊपर आपके पास इकट्ठा हो गया। क्लियर है? हाँ, तो इसी चीज को एडजस्ट करता है उस टाइम डॉक्टर जब ऐसे देखता ना, कभी ऐसे देखता, तो ये यही इस फोकस पॉइंट को ही ये एडजस्ट कर रहा होता है। तो ये चीज भी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाओ जी। बोला जाता है कि जो घर में हम एक सेविंग मिरर यूज करते हैं या मेकअप मिरर बोल सकते हो या फिर आप ब्यूटी मिरर बोल सकते हो, है ना, कि मतलब जिससे हम अपना सुबह मेकअप करके आते हैं या अपनी शेव करके आते हैं, वो कौन सा मिरर रहता है भैया, वो भी आपके पास कौन सा रहता है, कॉनकेव मिरर रहता है। कौन सा रहता है वो, कॉनकेव मिरर। क्लियर है? हाँ, तो यहां पे देखना वो सबसे अच्छा एग्जांपल है मैग्नीफाई मिरर का। देखो बोला गया कि यहां पे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है। अब हुआ क्या, यहां पे इसका जो फोकस पॉइंट है वो यहां जैसे होता है और ये आपके पास पी, प्रिंसिपल एक्सिस पी रख दिया इसका नाम। क्लियर है? अब देखो जी, जो आपके पास ये सेविंग मिरर है, सेविंग मिरर हमेशा हमें कौन सी इमेज दिखाएगा, पहले ये बता दो। सेविंग मिरर हमें कौन सी इमेज दिखाएगा? सेविंग मिरर भैया हमेशा हमें सीधी इमेज दिखाता है, सीधी दिखाता है ना। तो हमें इसमें कौन सा केस चाहिए था, इरेक्ट वाला ये केस चाहिए था, इरेक्ट वाला केस चाहिए था, वर्चुअल प्लस इरेक्ट वाला। तो ये कब होता है ऐसा, ये तब ऐसा होता है जब हमारे पास लास्ट केस निकल के आता है कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर में क्या था, बोला व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी देन द रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इमेज का वर्चुअल प्लस इरेक्ट। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, बोला गया बाहर से आपके पास कुछ लाइट रेज आ रही है ना, मान लो इस तरह से आ चुकी है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, हम यहाँ पे देख रहे थे ना, उस टाइम हमने पढ़ा है इन चीज़ों को बढ़िया से। देखो कैसे काम हो रहा है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मैं खुद यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लो यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने क्या करा भाई, एक रे हमने यहाँ पे पास करवा दी। क्लियर है? जब मैं ये रे यहाँ पे पास करवा रहा हूँ तो ये क्या करेगी, ये फोकस पॉइंट पे वापस हो जाएगी, ऐसे वापस हो जाएगी ना। अब क्या होगा, मेरे को दूसरी लाइन खींचनी होती थी, पर दूसरे में रूल के अकॉर्डिंग क्या करता था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के मैं इस तरफ को, है ना, यहाँ से एक लाइन पास करवा देता था और बाद में देखता था को भैया ये जो आपके पास लाइन है वो कुछ इस तरह से जा रही है। उसके बाद क्या दिखता था कि भैया ये जो दो लाइनें वो आपस में कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि डाइवर्जेंट हो जाएंगी और लास्ट में जाके ये जो लाइन्स हैं वो यहाँ पे मिलती हैं लास्ट में, है ना, हम इसको खुद से मिलाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये भैया ये जो हमारे पास इस तरह से इमेज बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है भाई, साइज इतना सा था उसका, अब साइज कितना बड़ा दिखा रहा है, वो ऐसा। तभी तो क्या होता है, छोटे छोटे पिंपल्स भी ना इतने बड़े दिखते हैं हमें किस पे, शीशे पे, जो हम मिरर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसका क्या काम है, उस सेविंग मिरर का क्या काम है कि वो वस्तु को बढ़ा के दिखाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाई मिरर। क्लियर है? जो ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा वो बड़ा करके दिखाएगा। मैं नहीं बोलता कि वो उसको पहाड़ी बना देगा, पर उसको वो बड़ा करके दिखाएगा। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है। क्लियर है? अगर हमें थोड़ा और बड़ा करना है, अपना जो भी चीजें हम, जो भी वस्तु हम देख रहे हैं वो बड़ी करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहां से देखूंगा तो थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो मेरा पूरा फेस है वो थोड़ा हल्का। अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा पूरा बड़ा जैसा यही फेस दिख रहा होगा, है ना, उसमें मेरे को लग जाएगा पता भाई कहाँ पे पिंपल्स है, कहाँ पे दाग है, कहाँ पे धब्बा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ, बोला गया जो टॉर्च रहती है, टॉर्च में भी हम यही मिरर यूज करते हैं। थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको ना, भाई टॉर्च में मिरर कहाँ पे आ गया, है ना, देखना अभी कैसे होगा। बोला गया जिस तरह से डिश एंटीना आपके पास कॉनकेव मिरर की तरह रिएक्ट करता है, उसी तरह से आपके पास टॉर्च, है ना, टॉर्च या फिर कार हेडलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पेपर में क्वेश्चंस बने हैं। अगर आप इस टॉपिक को छोड़ते हो तो मतलब कोई फायदा नहीं है आपका, जो अभी तक आपने 2 लेक्चर्स देखे हैं। हाँ जी, देखो टॉर्च की बात करी, टॉर्च कैसी रहती है, ये है ना टॉर्च, ये है टॉर्च, ऐसे ऐसे टॉर्च रहती है ना, यहाँ जैसे आपके पास वो स्विच जैसा रहता है, ऐसा ही है। अब क्या होता है भैया, देखो इसमें क्या काम किया जाता है, बोला जाता है इसमें कुछ और तरीके से काम करवाया जाता है। जब आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी होगी ना, वहाँ पे आपने क्या देखा होगा, ये फोकस पॉइंट है ना, और आपके पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसे पढ़ा था सबने। अब क्या हुआ था, बोला कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग कोई लाइन ऐसे खींचेंगे
है ना, तो वो क्या करेगी, वो हमेशा क्या कर जाएगी, फोकस पॉइंट के ऊपर मीट करेगी, है ना। तो ये आउटपुट आ जा रही थी, ये इनपुट थी। क्लियर हो रही बात है। अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब उल्टा का मतलब क्या, कि मैं अगर इनपुट में फोकस पॉइंट को टच करके दूं, मतलब मैं मान लो मैं ऐसे इनपुट दे रहा हूं, मैंने ऐसे इनपुट दे दी है, तो आउटपुट कैसे मिलेगी भाई, ऐसे को आउटपुट मिलेगी। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है हमारा टॉर्च। मेरी बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। देखो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से काम करवाया जाता है कि जो हमारा बल्ब है ना, जो टॉर्च में बल्ब लगा हुआ होता है, उसको कुछ इस तरह से लगाया होता है। ये हमारी टॉर्च है ना, ये टॉर्च है, और ये है वो मिरर, है ना। हम नहीं बोलेंगे इसको मिरर, पर मतलब एज अ मिरर, कॉनकेव मिरर ही ये रिएक्ट कर रहा है। अब देखो इसमें क्या किया हमने, कुछ इस तरह से काम किया कि ये जो आपके पास फोकस पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास पी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में बल्ब को रख दिया। जो उसमें बल्ब जलता है ना, उसको हमने यहाँ पे रख दिया। भाई हमने टॉर्च ऑन करी, यहाँ से हमने ये स्विच ऑन करा, ये क्या हुआ, एकदम से आपके पास ये जो था ये जलने स्टार्ट हो गया। ये कहाँ पे था, बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पी। तो ये क्या करेगा, ये भाई ये कैसे काम करेगा, ये इस तरह से आपके पास अपनी लाइट्स को देगा, और यही लाइट आपके पास ऐसे को आएंगी, ऐसे को चलेंगे। क्लियर है। अगर हम बात करें इधर उधर से आपके पास ऐसे, यहाँ से बहुत जगह आपके पास लाइटें चलेंगी, तो ये यहाँ पे है ना, बहुत सारा प्रकाश यहाँ से निकलेगा, वो यहाँ पे। क्लियर है। तो अगर आप इस टॉपिक में कोई भी परेशानी महसूस करते हो तो कमेंट सेक्शन का जरूर यूज़ करिए, या चैट बॉक्स का, बढ़िया से इसको फिर से समझाया जाएगा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो। पर मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हमने ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो ये टॉर्च है, टॉर्च की बात कर रहे हैं, TOURCH, टॉर्च। देखा अभी क्या हमें सामने आएंगी चीज़ें। मैं यहाँ पे टॉर्च मार रहा हूँ, क्या भैया टॉर्च की जो लाइट है वो फैलती है? बात समझ आ रही है? क्या टॉर्च की लाइट फैल रही है? नहीं भैया, टॉर्च की लाइट नहीं फैल पाती है। अगर मैं यहाँ पे टॉर्च रख दूं, मैं यहाँ पे टॉर्च पकड़ रहा हूँ और साइड में मैंने वो फ्लैश लाइट पकड़ ली जिनको कैमरा मैन यूज करते हैं, है ना, मैंने यहाँ पे पकड़ ली, तो भैया ये आपके पास पूरे कमरे में फैल जा रही है। अगर मैं टॉर्च की बात करूं तो टॉर्च आप मैक्सिमम इंटेंसिटी की ले लो, मतलब जिसकी बहुत ही ज़्यादा पावर है, फिर भी ये फैलेगी नहीं। ये क्या करेगी, ये कुछ हद तक बाहर निकलती है, वो कुछ हद तक कितना, ये इस चीज़ के ऊपर, इसके जो आगे का मॉडल होता है ना, इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इसका आगे का मॉडल इतना सा है तो भैया जो हमारी टॉर्च है वो इसी एंगल में फैलेगी, इतनी सी ही फैलेगी, तो कभी भी फैलती नहीं है। ये इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। क्या होता है कि हमारा जो बल्ब है वो इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि इसमें फोकस पॉइंट के अंदर ही उसको लगाया जाता है, जिसकी वजह से फोकस पॉइंट से जब आपके पास लाइट निकलेगी तो वो इस तरह से आपके पास क्या होगी, वो पैरेलल अपनी आउटपुट देगी। तभी आपके पास टॉर्च को हम किस में काउंट करते हैं, कॉनकेव मिरर। क्लियर है चीज़ें। उसके बाद मैंने बात करी, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ कार हेडलाइट, बहुत बार पेपर में क्वेश्चंस बने हैं भाई, कार हेडलाइट की बात करी जा रही है। एक दो बार घर में बैठ के ना बढ़िया से इसके ऊपर काम करना, कभी जिंदगी में ये वाले क्वेश्चंस गलत ही नहीं होंगे, है ना। कार हेडलाइट, फ्री के नंबर आई हैं। कार हेडलाइट की बात करी जा रही है भाई। कार हेडलाइट का मतलब देख लेना, वो क्या फैल रही है, आपको क्या आसपास की वस्तुएं भी दिखाती हैं, वो आपको ओनली रोड दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं? वो रोड, है ना, जो सड़क है वो उसी को दिखाएगा। अगर मैं सड़क पे वो कैमरामैन वाली वो लेके चलूँ ना, फ्लैश, है ना, तो मेरे को आसपास की वस्तुओं भी बड़ी बड़ी दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। पर अगर मैं उसकी बात करूं, कार हेडलाइट की बात करूं, तो वो एक जगह फोकस करती हैं, वो भी एक जगह फोकस करती हैं। कुछ मिनिमम एरिया होता है उनका फोकस करने का, तो वो भी कैसे काम करेगी। यहाँ पे आपके पास कार की हेडलाइट है ऐसे, यहाँ जैसे क्या है, यहाँ पे आपके पास ये कुछ इस तरह से आपके पास कॉनकेव मिरर जैसे आपके पास प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आपके पास बीच जैसे में बल्ब होगा, बल्ब फिर से वैसे ही काम करेगा, यहाँ से अपनी लाइट्स प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से भी लाइट प्रोड्यूस करी, यहाँ से भी लाइट प्रोड्यूस करी, ऐसे होता है। अब क्या होगा, ये सारी की सारी आपके पास इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती हैं और ये काम करती हैं एज अ कॉनकेव मिरर। क्लियर है चीज़ें। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बढ़िया से समझ आ चुकी होंगी। क्लियर है ये चीज़ें। हाँ ओके जी। अब हम बात करेंगे केवल और केवल कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। भैया कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बस आप एक ही चीज़ ध्यान रखना, ये सीधी इमेज देता है। कौन सी इमेज देता है? सीधी, प्लस इरेक्ट प्लस डिमिनिस्ड, इरेक्ट प्लस लिख लेना, इरेक्ट प्लस
डिमिनिस्ड, DIMINISHED, है ना। डिमिनिस्ड का मतलब होता है छोटी, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। क्लियर है। देखो इसका एक ही एग्जाम्पल सबसे बढ़िया बनता है, और वो एग्जाम्पल क्या है, वो है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। देखो क्या मतलब है इसका, जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के साइड में जो मिरर लगा हुआ होता है, गाड़ियों के साइड में जो यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, जिससे हम क्या देख रहे हैं, जो पीछे गाड़ियां आ रही हैं, मान लो पीछे ट्रक चल रहा है, उसके पीछे और जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं वो चल रही हैं, एक ट्रक, उसके पीछे बस, उसके पीछे कोई और चीज़ चल रही है ना। तो वो उसको देखने के लिए जो हम यहाँ पे मिरर यूज कर रहे होते हैं वो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा क्यों है? देखो अगर मैं कॉनकेव मिरर की लास्ट में रिजल्ट्स कैलकुलेट करूं तो वो हमेशा हमें क्या देता था, रियल प्लस इन्वर्टेड देता था। भैया रियल प्लस इन्वर्टेड से हमें कुछ नहीं होने वाला था, रियल प्लस इन्वर्टेड हमारे से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि रियल का मतलब होता है रियलिटी में, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। तो भाई हमें क्या गाड़ियाँ उल्टी देखनी है, मेरे को क्या, अगर मैं इस लेंस का यूज़ करता, इस मिरर का यूज़ करता ना, तो मेरे को ना जो पीछे ट्रक आ रहा है ना, ट्रक के जो टायर है वो ऊपर दिखाई देते और जो ट्रक का सर था वो मेरे को नीचे दिखाई देता। क्लियर है। इसलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रीजन भी पूछा गया है बहुत सारे पेपर्स में, रीजंस भी पूछा जाता है एज अ कमेंट, मतलब बहुत सारे आपके पास वहां पे कमेंट रहेंगे, है ना, कथन रहेंगे, पूछा जाएगा कि क्या कारण है कॉन्वेक्स मिरर को ही हम यहाँ पे जो व्हीकल है, व्हीकल के लिए यूज करते हैं, व्हीकल के साइड मिरर के लिए यूज करते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या रीजन होता है भाई, कि हम जितने भी केसेस देखे रियल कॉनकेव मिरर के, वो सारे रियल प्लस इन्वर्टेड है। एक था वो वर्चुअल प्लस इरेक्ट था, है ना, जो कि सीधी इमेज देता था, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। पर भाई वो छोटी इमेज नहीं देता था, हमने पहले लिखा था कौन सी इमेज देता था, ये बड़ी इमेज देता था, पढ़ा ना हमने अभी पीछे। हाँ, तो ये कारण है। अब देखो क्या बोलता है, बोला अगर मान लो हम इसी का कर लेते, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा भाई, कि हम क्यों ना इसी का यूज कर लेते वहां पे। जब आप इसका यूज करते हैं ना, तो इतना सा मिरर होता है, वो इतना सा मिरर होता है, छोटा सा, कितना सा मिरर है, इतना सा मिरर है ना। हाँ, अगर मैं इस मिरर की बात करूं, इस मिरर में आपको यहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज किया जाता, तो भाई वो तो पूरे मिरर को कवर कर लेते ना, पीछे वाली गाड़ी, ट्रक आपको पूरा कवर कर लेता, उसके आसपास आगे पीछे की चीजों को देखने के लिए दिक्कत होने स्टार्ट होती ना। मान लो ट्रक के साथ साथ आपके पास ट्रक यहां दूर जैसे चल रहा है, बीच में बाइक वाला चल रहा है, तो हमें नहीं दिखना था वो, क्योंकि हमें एक ही वस्तु दिखनी थी, वो बहुत बड़ी हो जानी थी। पर हमें ऐसा नहीं करना होता है, हमें हर कोई वस्तु छोटी दिखानी पड़ती है पीछे। क्लियर है। तो देखा ना आपने, जब आप पीछे वाले शीशे का यूज करते हो, पीछे जब देखते हो तो क्या होता है, गाड़ियां छोटी छोटी दिखाई देती हैं, और हर कोई गाड़ी दिखाई देती है। जहां तक ये काम कर सकता है वहां तक आपके पास हर कोई छोटी छोटी गाड़ी दिखाई देती है, चाहे 5 गाड़ियां हो चाहे 10 गाड़ियां हो, पूरी भीड़ भी दिखाई देती है, और वो भी बिल्कुल साफ। तो यहां पे क्या हुआ, आपने एक चीज याद रखनी है, कॉन्वेक्स मिरर की एक अपनी प्रॉपर्टी क्या है, ये वस्तु को छोटा और सीधा दिखाती है। क्या बोलेगा, ये वस्तु को छोटा और सीधा दिखाती है, इसीलिए हम इसको गाड़ी के शीशे के लिए, गाड़ी के जो साइड आपके पास मिरर होता है उसमें हम इसको यूज करते हैं, ताकि हमें पीछे आने वाली जो वस्तुएं हैं वो बढ़िया से प्रॉपरली दिखाई दें। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको बढ़िया से समझ आ चुकी होंगी, है ना। एक बार बढ़िया से घर में बैठ के इनको रिवाइज करना। क्लियर है, कौन कन्वर्जिंग इन नेचर का है, कौन डाइवर्जिंग इन नेचर का है। वैसे टॉपिक बहुत आसान बन चुका है, अगर आप कंक्लूजन को साथ में रखोगे तो बहुत ही आसान टॉपिक है। चलो जी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।